Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, and in today's video we are going to cover all the properties of indices. In the last video we have covered almost three we have covered three properties of the indices. So now we are going to move further, so let's begin जी। तो हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज़ अबाउट नेगेटिव पावर, ठीक है। सो व्हाट इफ़ यू हैव अ पावर विच इज़ नेगेटिव, ठीक है, हम उसको कैसे डील करेंगे अभी हम ये सीखते हैं। सो जब भी आपके पास पावर नेगेटिव होगी, सो आप जो बेसिस है आप उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, ठीक है। रेसिप्रोकेट, इसका रूल सुन लें। when the power is negative, reciprocate the basis or the base, ठीक हो गया। सो इसको रेसिप्रोकेट हम कैसे करेंगे, वेट अ सेकेंड जी। इसको हम रेसिप्रोकेट करेंगे कुछ इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि जो ये पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो when the power is negative, so we have to reciprocate the basis to make it positive, ठीक है। अभी हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक a अपॉन बी ब्रैकेट एंड माइनस फॉर एग्जांपल 2। सो अब क्या करेंगे, बेसिस को रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो b ऊपर आ जाएगा, a नीचे चला जाएगा एंड द पावर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सो ये क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। अभी मैं इसकी एक एग्जांपल करवा देता हूँ नंबरों में, ठीक है। सो ये आपके पास है फॉर एग्ज़ाम्पल 3 एंड उसकी पावर है -2, तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। सो दिस विल बी 3 स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ 1/9, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान है, सिर्फ यू हैव टू मेमोराइज द प्रॉपर्टीज़, दैट्स इट, काम ख़त्म आपका। 2/5 पावर नेगेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट, दिस विल बी पॉजिटिव। नाउ ये जो 2 है ये इसके साथ भी अप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल बी 25 एंड दिस विल बी 4, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये नेगेटिव पावर जो है ये समझ में आ गई होगी, ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो आगे चलते हैं। ओके जी। सो हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है दैट इज़ ज़ीरो पावर। सो व्हाट इफ़ यू हैव अ पावर विच इज़ ज़ीरो, हम उसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि किसी की भी एनी नंबर, ठीक है, एनी वेरिएबल, एनी नंबर, ठीक है, जिसकी पावर ज़ीरो होगी, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ठीक है। नो मैटर व्हाट, जितना बड़ा नंबर हो, फॉर एग्जांपल 1000000000000 इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, और अगर उसकी पावर 0 है, सो बेसिकली दैट विल बी इज़ इक्वल्स टू 1। ये बड़ा सिंपल सा काम है, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। तो ये चीज़ तो लाइक इट इज़ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, ये मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। कोई भी नंबर हो, 3 हो, अगर उसकी पावर 0 हो ये 1 हो जाएगा, 1000 हो उसकी पावर 0 तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन द पावर इज़ 0 आंसर विल बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ, व्हेन द पावर is 0,
आंसर विल बी 1। ठीक है, नो मैटर वॉट, हाउ लॉन्ग इट इज़, हाउ शॉर्ट इट इज़, जो भी हो। ठीक है, पावर हमेशा, अगर पावर 0 है सो द आंसर विल बी 1। ठीक है, सो ये बड़ा सिंपल सा रूल था जी। सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसिस, ठीक है, विच इज़ पावर इन फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है। ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 हम ले लेते हैं। ठीक है, जो कि अंडर रूट है। ठीक है, तो यार ये हम सबको पता है कि ये जो रूट है, ठीक है, इसके बाहर वाला नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके जो बाहर नंबर होगा बेसिकली वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन हमारे वाले केस में बाहर कोई नंबर नहीं है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ रूट है और उसके अंदर 3 है, उसके बाहर तो कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि बाहर अगर आपके पास, अंडर रूट के बाहर अगर आपके पास कोई नंबर ना हो तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे एक छुपा हुआ 2 है। ठीक है, एक हिडन 2 है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास, आपको नंबर दिख नहीं रहा होता लेकिन नंबर एक्चुअली में वहाँ पे होता है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होता लेकिन नंबर एक्चुअली में वहाँ पे होता है। ठीक है, और वो नंबर कौन सा होता है? वो नंबर आपके पास 2 होता है। ठीक है, सो इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 4 है। ठीक है, तो हमारे पास अभी इस वाले केस में भी कोई बाहर नंबर नहीं है, सो इट्स मीन यहाँ पे 2 है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सो इट्स मीन यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, बट कभी कभार आपके पास नंबर होता भी है। ठीक है, जैसे कि इस तरह ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो कभी कभार आपके पास नंबर होता है। ठीक है, कभी कभार नहीं होता। तो जो होता है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं होता वो बेसिकली वहाँ पे उस वक्त 2 होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे हैं व्हाट आई वांटेड टू से। ठीक है, तो हमें जो नीचे वाली एग्जांपल है इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ क्यूब तक जाना है। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकते हैं कि इस 3 की फ्रैक्शनल फॉर्म क्या बनेगी? ठीक है, इस 3 की फ्रैक्शनल फॉर्म क्या बनेगी? ठीक है, सो ये 3 तो एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, लेकिन इस रूट को हटाने के लिए हमारे पास जो ये पावर है बेसिकली वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो पावर बेसिकली डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सेम केस विद दिस, आपके पास बेस सेम रहेगी, इसको हटाने के लिए आपके पास पावर रेसिप्रोकेट हो जाएगी। इसका भी सेम ही केस है, पावर रेसिप्रोकेट हो जाएगी, हमें इसको हटाना है। ठीक है, इसको हटाने के लिए सेम, ये जो पावर है, ये 3 है, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 64, उसकी पावर 1/3। ठीक है, इसको हमने नहीं देखना। ठीक है, हमने सिर्फ इसी को देखना है फ़िलहाल। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। अच्छा, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास अब ये चीज़ आ गई है, अब आपके पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, सो फ्रैक्शनल है सारी पावर्स आपके पास, तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, सो इसके बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं। 2 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले वाले मेथड बता देता हूँ, उसके बाद देन आई विल टेल यू द सेकंड वन। ठीक है, सो द फर्स्ट मेथड इज़ for example we have 8 which is in the base and जो उसकी पावर्स हैं वो बेसिकली 2/3 है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका होता है, लेकिन सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको एक बात ज़रा मैं आई वांटेड टू से, बेसिकली आई वांटेड टू आस्क यू गाइस, ठीक है, कि क्या ये 8 किसी का क्यूब या किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल है। ये जो 8 है बेसिकली दैट इज़ द क्यूब ऑफ 2। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, सो इसका आंसर 8 हो गया। सो 8 बेसिकली इज़ अ क्यूब ऑफ 2। ठीक है, सो जब भी आपके पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जो आपके पास बेस होगी ना,
दिस बेस, ये यकीनन किसी न किसी का क्यूब या किसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली जो भी बेस होगी वो किसी न किसी का स्क्वायर या किसी न किसी का क्यूब ज़रूर होगी। तो इसलिए यू हैव टू मेमोराइज एटलीस्ट 20 स्क्वायर्स। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक आपके पास स्क्वायर्स जो हैं, यू हैव टू मेमोराइज दो स्क्वायर्स। ठीक है, एंड फ्रॉम 1 till 10 यू हैव टू मेमोराइज ऑल द क्यूब्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का एक अनोखा तरीका वो ये है कि आपके पास बेसिकली जो 8 है बेसिकली दैट इज़ द क्यूब ऑफ 2, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और उसके बाद उसकी पावर ऊपर डाल देंगे। ठीक है, जो पावर हम कौन सी ऊपर डालेंगे, बेसिकली जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आपके पास ये 8 और इस 2 क्यूब में कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, तो अब इसको, अब यहाँ पे एक और रूल अप्लाई हो रहा है, इफ़ यू कैन सी, पावर ऑन पावर। ठीक है, सो पावर ऑन पावर सुन के कुछ आप लोगों के दिमाग में आया, बिल्कुल एक इसका रूल पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में। ठीक है, कि कोई भी पावर अगर आपके पास होगी, मतलब कि 2 पावर्स अगर आपके पास होंगी, पावर के ऊपर एक और पावर होगी। ठीक है, सो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, सो अब क्या होगा, कि जो 2 की पावर 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी जो पावर क्वेश्चन में गिवन है। सो ये 3 से 3 कट हो गया, सो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। मैं इसकी एक और एग्जांपल करवाता हूँ एंड देन आई विल जंप टू मेथड नंबर 2। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, इट्स अ पीस ऑफ केक। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है लेकिन हो जाता है। ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 64 है एंड उसकी पावर आपके पास है 2/3। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। अब आपके पास 64 है विच इज़ द क्यूब ऑफ 4 एंड इट इज़ ऑल्सो द स्क्वायर ऑफ 8। ठीक है, आपके पास जो ये 64 है बेसिकली दैट इज़ 4 का क्यूब एंड 8 का स्क्वायर। अब आप लोगों ने कौन सा लेना है ये डिसाइड करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हम किसको चूज़ करेंगे, ये चीज़ जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप लोग इस नंबर को देखें। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग इसको इस फॉर्म में लिख लें। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए, आसान हो जाए, आई मीन। ठीक है, तो अब आप लोग इस नंबर को देखें, इस वाले को। ठीक है, और इसकी पावर को देखें। ठीक है, इसकी पावर बेसिकली 2/3 है। तो अगर मैं क्यूब लेता हूँ तो मुझे कटिंग करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, लाइक 3 को मैं 3 से काट सकता हूँ। ठीक है, बट अगर मैं इस 2 को लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस 2 को लेता हूँ तो मेरे लिए कटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 3 से 2 तो नहीं कट सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो अभी हमारे लिए आसान कौन सा है, हमारे लिए 4 का क्यूब आसान है। ठीक है, ताकि हमारे लिए कटिंग ईजी हो जाए। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, सो हम लिख लेते हैं 4 का क्यूब 2/3। सो बड़ा सिंपल सा काम है, पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। सो 3 से 3 कट गया, ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर विच इज़ 16। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि हमने 8 स्क्वायर क्यों नहीं लिया। हमने 8 स्क्वायर इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास, अगर यहाँ पे चलो अगर हम ले लेते, मैं लेके दिखा देता हूँ ना, ताकि जो कन्फ्यूजन है बेसिकली वो ख़त्म हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 8 का स्क्वायर ले भी लेता हूँ, ठीक है, तो आपके पास ये हो गया 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, पावर एंड पावर, पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो ये क्या कट रहा है आपस में, नहीं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 4/3 कर देंगे इसको। ठीक है, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4/3। अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये पेपर 1 में आता है एंड पेपर 1 में आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ठीक है, सो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये तो अब इम्पॉसिबल है सॉल्व करना।
ठीक है, तो इसलिए सो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू सी इट वेरी आपको अच्छे तरीके से उसको देखना पड़ता है, सोचना होता है, ठीक है, ये आसान काम नहीं होता, ठीक है। नाउ वन मोर मेथड है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है। मेथड नंबर 2, ठीक है। आई होप पहले वाले मेथड आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। बेसिकली ये दोनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप लोग इन दोनों मेथड्स को याद करें, ठीक है। ओके जी। सो अब जो दूसरा मेथड है आपके पास, पुरानी वाली एग्जांपल से काम करेंगे। तो ये आपके पास 2/3 है। तो अब इसकी एक और ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो ये है कि आप इस 8 को अंदर रखें, ठीक है, और जो ये डिनोमिनेटर का नंबर है आप इसको अंदर रखें डिनोमिनेटर में, ठीक है। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। आप ऊपर एक लाइन बनाएं, ठीक है, और नीचे जो ये डिनोमिनेटर में नंबर है आप इसको लिख दें, ठीक है। लिख दिया और उसके ऊपर आप लोग डाल दें 1 और कर दें ब्रैकेट को क्लोज, ठीक है। उसके बाद जो ये 2 बचा है, ठीक है, दिस 2, इस बेचारे मासूम से 2 को आप लोग बाहर लिख दें, ठीक हो गया, ठीक। सो अब हमने क्या पढ़ा था ऊपर, अगर हम देखें तो हमने ये एक एग्जांपल पढ़ी थी, ठीक है। मैं इस एग्जांपल को नीचे ले आता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, कॉपी पेस्ट जी। सो हमने क्या एग्जांपल पढ़ी थी कि किसी भी बेस की अगर पावर 1/3 हो, देन उसका अंडर रूट क्या बनना चाहिए, उसका अंडर रूट बेसिकली उसका क्यूब रूट बनेगा, ठीक है। उसका क्यूब रूट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे एंड बाहर आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या सीन है, 8 किसका क्यूब है, 2 का, ठीक है, और ये इस तरह से हो गया, ठीक है। उसके ऊपर 2 की पावर आ गई एंड देन योर आंसर इज़ 4। नहीं समझे? ठीक है, अभी मैं फिर से समझाता हूँ आपको, ठीक है। मेथड नंबर 2 में बेसिकली आपके पास थोड़ा सा शॉर्ट में काम हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लेकिन ट्रिकी काम भी हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा आपके पास ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। और एग्जामिनर अक्सर आपको कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन देता है मेथड नंबर 2 से, जिसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 का आना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने क्या किया, बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था हमारे पास 8 और उसकी पावर थी 2/3, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 8 को ब्रैकेट के अंदर डाला, ठीक है, और जो क्वेश्चन में आपके पास पावर में 3 था, हमने उसको ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में लिख दिया और न्यूमरेटर में हमने 1 डाल दिया, ठीक है। और जो ये बचा कुचा 2 है, हमने इसको ब्रैकेट के बाहर रखा, ठीक है, ये आ गया। इस 2 को हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, ठीक है, और जो 3 था हमने उसको डिनोमिनेटर में ही ब्रैकेट के अंदर लिखा और न्यूमरेटर में हमने 1 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये सीखा था कि आपके पास अंडर रूट हो, ठीक है, और अगर उसके पीछे कोई नंबर मौजूद ना हो तो वहाँ पे 2 होता है, और अगर हो तो फिर सिंपल सा काम है, आपने उसको मतलब सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो मैंने भी यही किया, हमारे पास था कि 8 है एंड देन वी हैव अ पावर 1/3, ठीक है। तो हमने इसको 8 को अंडर रूट में डाल दिया, तो ये बेसिकली क्यूब रूट बन गया, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में नंबर था ना आपका, जिस नंबर डिनोमिनेटर में जो था, इस नंबर को हमने बेसिकली उठा के रूट के पीछे वाले हिस्से में डाल दिया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया, क्यूब रूट, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। और हमारे पास ये पावर हमने इसको चेंज नहीं किया था, तो ये एज इट इज़ फॉलो करती गई और आखिरकार हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी भी बहुत सारे बच्चों को ये अनक्लियर होगा, आई नो, ठीक है। सो मैंने अब क्या करना है, मैंने करवानी है इसकी एक और एग्जाम्पल, ठीक है, टू मेक इट मोर क्लियर। पुरानी वाली एग्जाम्पल से चलेंगे, ठीक है, 2/3। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट में इस वाले नंबर को डाल देना, ठीक है, डाल दिया आप लोगों ने, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना, आपने इसको भी ब्रैकेट के अंदर डालना है, ठीक है, और वो भी डिनोमिनेटर में, ठीक है। आपने इस नंबर को भी ब्रैकेट के अंदर डालना है डिनोमिनेटर में, और उसके ऊपर आपने लगा देना है 1 और कर देना है ब्रैकेट को क्लोज, ठीक है। अब जो ये 2 बच गया, ठीक है, दिस 2, इसको हमने लिख दिया बाहर, ठीक है। नाउ अब आपके पास क्या सीन है, अब आपके पास क्या है, ठीक है। अब आपके पास ये जो 3 है बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स, ठीक है,
कि जो रूट है आपके पास ये उसका पीछे वाला नंबर है, समझे। ये जो 3 है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जो ये रूट है ये इसके पीछे वाला नंबर है, ठीक है। सो मैंने ये हाईलाइटर से बना दिया, एक मिनट, वेट अ सेकंड जी। जो ये 2 है सॉरी जो ये 3 है बेसिकली ये रूट के पीछे वाला नंबर है। तो ये 64 एज इट इज़ यहाँ पर आ गया और ये ब्रैकेट फिर से क्लोज हो गया और ये 2 एज इट इज़ उतर गया, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को याद करवाना चाहता हूँ, आपके पास कोई भी नंबर हो, ठीक है, अभी आप इसको छोड़ें, अभी आप इस वाली चीज़ पे फोकस करें जो मैंने लिखा है a और उसकी पावर है 1/n, ठीक है। तो जो ये n है बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर विच इज़ बिहाइंड द रूट, ठीक है। ये नंबर बेसिकली शो करता है द नंबर विच इज़ बिहाइंड द रूट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये सिंपल सा सॉल्व हमने करना है, ठीक है। 64 का क्यूब क्या होता है, 64 का क्यूब होता है 4, दिस इज़ 2 एज इट इज़ एंड दिस इज़ 16, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है, ठीक है। बेसिकली जो लास्ट वाला जो मैंने समझाया है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों का इसका समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।